Good morning everyone. Today we will discuss our next topic which is on sentence. So let's start. Sentence. First of all we have to know about the definition of sentence. What do you mean by sentence? Sentence, a group of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate. हम कह सकते हैं कि a group of words, शब्दों का ऐसा समूह that is complete in itself, जो अपने आप में complete हो. In other words or simple words we can say that a group of words that gives a complete sense of meaning. यानी शब्दों का वो समूह जो पूर्ण मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग हमें देता हो, वही सेंटेंस कहलाता है. और टिपिकली कंटेनिंग का मतलब होता है रखना, और सेंटेंस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसमें क्या होना चाहिए? अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट भी होना चाहिए. ये एग्जांपल से समझते हैं हम सेंटेंस को. आई लाइक कॉफी. डू यू लाइक कॉफी? डोंट गिव हर कॉफी. व्हाट अ लायर ही इज. विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर. अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई लाइक कॉफी. आई यहाँ सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, कॉफी ऑब्जेक्ट है या प्रेडिकेट भी कह सकते हैं हम इसको, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को शो कर रहा है, वर्ब को दिखा रहा है. आई लाइक कॉफी. डू यू लाइक कॉफी? क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? डोंट गिव हर कॉफी. उसे कॉफी मत दो. दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो कि कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग रखते हैं, उन्हें सेंटेंस कहा जाता है. अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वी हैव. तो सेंटेंस के पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट. यानी हमारे पास सेंटेंस के दो पार्ट हैं, पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट. तो लेट्स डिस्कस सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट. Subject refers to the part of the sentence that tells who or what the sentence is about. चलिए इसको समझते हैं. सब्जेक्ट क्या हमारा? रेफर्स. सब्जेक्ट किसको रेफर करता है? टू द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के उस पार्ट को, दैट जो कि टेल्स बताता है, हु कौन और व्हाट क्या, द सेंटेंस इज अबाउट. सेंटेंस किसके बारे में है. यानी सब्जेक्ट का काम क्या है? जो हमें ये बताता है, सब्जेक्ट हमें बताता है कि सेंटेंस जो है वो कौन है और क्या है. सब्जेक्ट का काम ये बताना है सेंटेंस के बारे में कि वो कौन है और क्या है. एग्जांपल से समझ लेते हैं. जैसे द ब्लैक कैट इज स्लीपिंग. यहां हमारा सब्जेक्ट है, ये रहा द ब्लैक कैट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट हमें क्या बता रहा है? कैट क्या है? वो क्या कर रही है? स्लीपिंग, वो सो रही है. यानी सब्जेक्ट जो हमें बताता है सेंटेंस के बारे में कि कौन है और क्या है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. दे वेंट टू स्कूल. यहां हमारा सब्जेक्ट है दे, वेंट टू स्कूल, और दे क्या कर रहे हैं? वो स्कूल जा रहे हैं. यानी दे हमें बता रहा है कि स्कूल जाया जा रहा है. किसके द्वारा? इनके द्वारा. यानी ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है? वो स्कूल जा रहा है. तो ये हो गया सब्जेक्ट जो हमें बताता है सेंटेंस के उस पार्ट के बारे में जिससे हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस में कौन है और क्या है. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है हमारा प्रेडिकेट. प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज विद एन एक्शन. यानी प्रेडिकेट का काम क्या होता है कि सब्जेक्ट, व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट करता है विद एन एक्शन, वर्ब. यानी वर्ब के साथ क्या एडजस्टमेंट हो रही है सब्जेक्ट की, वो हमें प्रेडिकेट बताता है. और डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट यूजिंग अ लिंकिंग वर्ब एंड ए कॉम्प्लीमेंट. और साथ में प्रेडिकेट हमें क्या बताता है कि सब्जेक्ट यूज कर रहा है एक लिंकिंग वर्ब और अ कॉम्प्लीमेंट, जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है या वर्ब के ऊपर पड़ता है, जो कॉम्प्लीमेंट है. सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? प्रेडिकेट जो है वो हमें क्या बताने का काम करता है कि सब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ क्या कर रहा है, यानी जो काम किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, उसके बारे में हमें प्रेडिकेट बताता है. एग्जांपल से देख लेते हैं. राम वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट. अब यहां राम है सब्जेक्ट और ये रहा हमारा प्रेडिकेट. तो राम हमें क्या बता रहा है? राम के द्वारा क्या किया जा रहा है? वॉक डाउन द स्ट्रीट, गली में से जा रहा है. सेकेंड देख लेते हैं. द माउस स्लोली रेन टूवर्ड्स द
फूड। द माउस, अब जो चूहा है स्लोली, धीरे से, रेन टूवर्ड्स द फूड, फूड की तरफ वो जा रहा है। ये हमारा प्रेडिकेट हो गया जो हमें माउस के बारे में बता रहा है। दोबारा से एक बार फिर देख लेते हैं। राम वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट, राम जो है वो गली में से जा रहा है, यानी ये हमारा राम जो डाउन द स्ट्रीट है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है जो हमें राम के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बता रहा है। और राम क्या कर रहा है, वो वॉक, वो चल रहा है डाउन द स्ट्रीट, गली में से। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द माउस स्लोली रेन टूवर्ड्स द फूड, और जो माउस है वो स्लोली, धीरे से, रेन, दौड़ रहा है, टूवर्ड्स द फूड, फूड की तरफ। यानी जो प्रेडिकेट है वो क्या काम कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि माउस के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। ये हमने किए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हमारे पास कितने तरह के टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। जनरली हम 4 तरह पे डिस्कस करते हैं, लेकिन हमने 5वां भी लिया आज, विच इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। हम इसको कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट एंड एंड्स विद अ पीरियड और फिनिशेज विद एन ओपिनियन। सिंपल सेंटेंस क्या है, जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम किसे कह सकते हैं, जिसमें कि एक स्टेटमेंट हो और जो एक पीरियड के साथ एंड हो जाए, बिल्कुल सिंपल हो और उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करें। एग्जांपल से समझते हैं। आई लाइक स्वीट्स, मुझे मिठाइयां पसंद है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। श्री नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, जो कि एक सिंपल सेंटेंस है हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू अ नाउन और प्रोनाउन, यानी इस तरह के वाक्य, इस तरह के सेंटेंसेस जो केवल और केवल यूज किए जाते हैं, जिन्हें हम ओनली यूज करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, टू आस्क क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन नाउन से पूछ सकते हैं, प्रोनाउन से भी पूछ सकते हैं, एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और जो एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। यानी यह हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं जानने के लिए, पहचान के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, क्योंकि वो खत्म होते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इज राम अ गुड बॉय, ये देखिए क्वेश्चन मार्क ये रहा हमारा, इज राम अ गुड बॉय। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले अपना हेल्पिंग वर्ब रखना होता है। अगर आप कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं होगी तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो सारे के सारे होंगे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट लेते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें पता चलता हो सडन एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग्स, यानी अचानक से हम अपनी फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करते हैं। अब उस फीलिंग्स में हमारे क्या क्या हो सकते हैं, वो दुख की भी हो सकती हैं, खुशी की भी हो सकती हैं, हैरानी की भी हो सकती हैं, लेकिन वो सडन होनी चाहिए। अचानक से जो फीलिंग्स अराउज होती हैं, उत्पन्न होती हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। और इसका एक और पॉइंट है हमारे पास कि जो हमारा सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ एंड हो जाता है, यानी हमारा सेंटेंस जो है उसके लास्ट में या उसके बीच में हमें एक एक्सक्लेमेटरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हे डोंट टच माई फोन, ये देखिए ये मिल गया हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का। हे, अचानक से उसने कहा डोंट टच माई फोन, मेरे फोन को मत छुओ। व्हाट अ नाइस कार यू हैव, ये खुशी की फीलिंग है, व्हाट अ नाइस कार यू हैव,
तुम्हारी कार कितनी अच्छी है। तो ये देखिए हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया। तो अगर हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान करनी है तो हमें देखना होगा वो फीलिंग सडन होनी चाहिए और उनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होना चाहिए। फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास, फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू कन्वे अ कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन। यानी वो सेंटेंस जिनमें हमें क्या नजर आए, जिनसे किस तरह के जो एक्सप्रेशन है वो निकल के आएंगे, वो कमांड के हो सकते हैं, रिक्वेस्ट के हो सकते हैं या सजेशन के हो सकते हैं। इस तरीके की जो टाइप सेंटेंस मिलेंगे हमें, वो होगा इंपैरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें कमांड भी मिलेगी, रिक्वेस्ट भी मिलेगी और सजेशन भी मिलेगा। ध्यान रहे ये भी फुल स्टॉप के साथ ही खत्म होगा, लेकिन इसमें स्टेटमेंट नहीं होगी। स्टेटमेंट होगी वो सिंपल कहलाएगा, जिसमें स्टेटमेंट नहीं होगी और फुल स्टॉप से एंड होगा, और जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन हमारे पास होगा सेंटेंस में, तो वो इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। डोंट ओपन द डोर। देखिए यहां दरवाजा मत खोलो, इसमें कमांड है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि दरवाजा नहीं खोलना है, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ प्लीज आ गया, इसका मतलब यहाँ रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ रिक्वेस्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमारे पास लास्ट है जो हमारा टाइप है सेंटेंस का, वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक जिसे हम कह सकते हैं। और इंपैरेटिव कौन से होते हैं, आज्ञा सूचक कहलाते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक कहलाते हैं, जिनमें हमें क्या देखने को मिलता है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, जिसके अंदर प्रेयर हो, विश हो और कर्स हो। कर्स का मतलब होता है श्राप होना, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें पता चले प्रेयर का, प्रार्थना का, विश इच्छा का, या फिर कर्स श्राप का, किसी को भला बुरा कहने का, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। देखिए इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर आया है, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर आया है, लेकिन यहां ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में क्या डिफरेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारे पास सडन फीलिंग होंगी, लेकिन ऑप्टेटिव में हमारे पास सडन फीलिंग नहीं होंगी, बल्कि प्रेयर होगी, विश होगी और कर्स होगी। देखिए यहाँ पे प्रेयर है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना की जा रही है, मे यू लिव लॉन्ग। और दूसरा देखते हैं विश, देखिए यहाँ पे विश आ गई है, तो इसलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। मैं आशा करती हूं, मैं इच्छा जताता हूं या जताती हूं कि आपका जो मैरिड लाइफ है, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छे से बीते। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में। एक्सक्लेमेटरी में हमारे पास सडन फीलिंग्स होंगी, वो सडन फीलिंग हो सकती हैं खुशी की, दुख की या फिर हैरानी की, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो उसमें क्या मिलेगा आपको, प्रेयर मिलेगी, विश मिलेगी और कर्स मिलेगा, ये चीजें होंगी। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझ आए होंगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी समझ आए होंगे। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।